कहानी की शुरुआत में हम आशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने राजा मैग्निफिको की कहानी बताती है कि उन्होंने अपने जीवन में काफी परेशानियों और मुश्किलों का सामना करके दुनिया के जादू का अथक अध्ययन किया और जल्द ही एक शक्तिशाली जादूगर बन गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने में करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी रानी अमाया के साथ मिलकर रोजेज नाम के एक आइलैंड पर एक नया राज्य बनाया जहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसने लगे और देखते ही देखते ये एक खुशहाल और समृद्ध साम्राज्य बन गया। राजा मैग्निफिको ने अपने राज्य में एक नियम लागू किया जिसके अनुसार राज्य का कोई भी व्यक्ति 18 साल का होने के बाद अपनी इच्छाएं राजा के साथ शेयर कर सकता था और राजा उन सभी इच्छाओं को अपनी जादुई वेधशाला में बंद करके रखते थे और फिर उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से पूरा कर दिया करते थे। राज्य में हर महीने के बाद मैग्निफिको के द्वारा एक शुभकामना समारोह आयोजित किया जाता जिसमें वो राज्य से सबसे पहले दी जाने वाली इच्छा को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को चुनते थे। अगले सीन में हम आशा को देखते हैं जो अपनी माँ, दादा और अपने पालतू बकरी वेलेंटिनो के साथ रहती थी। आशा के दादा सबिनो अब बूढ़े हो रहे थे, इसीलिए आशा और परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी राजा मैग्निफिको द्वारा उनकी इच्छा पूरी की जाएगी। अब आशा राजा मैग्निफिको के साथ एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए तैयारी भी कर रही थी क्योंकि अगर आशा को चुन लिया गया तो मैग्निफिको द्वारा उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त दालिया से मिलने जाती है। दालिया महल में बेकरी का काम करती थी। आशा को साक्षात्कार देने से पहले काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो अपनी घबराहट के बारे में अपने दोस्तों को बताती है, जिसके बाद आशा के दोस्त उसकी मदद करने के लिए उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। आशा के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि राजा के साथ साक्षात्कार के दौरान उसे किस तरह से रिएक्ट करना है और क्या बोलना